दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक का काम ट्रैफिक वाले देख लेंगे। जो झांकियाँ आनी हैं वो झांकियाँ पास होती रहें, और जब जो हमारे वीआईपीज़ हैं उनके आने का समय होता है तो पहले से ही मंच के आसपास जो है थोड़ा खाली करा के रखना है। ऐसा नहीं कि वहाँ धक्का मुक्की होता है कि हमारा कोई परिचित आ गया तो हम उसको गाड़ी से 100 मीटर और घुसा देते हैं। तो 100 मीटर में कुछ नहीं मिलता है। कई बार लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और कई बार ऐसे ही एक वीआईपी सिंड्रोम है, वो फीलिंग रहती है कि हम 100 मीटर और अंदर चले गए गाड़ी से। तो ये समय उन दोनों ही चीज़ों के लिए नहीं है। न तो किसी के वीआईपी सिंड्रोम को सेटिस्फाई करना है, और न ही हमारा कोई परिचित आ गया तो कोई उसको अनड्यू फेवर करना है, क्योंकि ये सब भीड़ में तुरंत इसका रिएक्शन होता है। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जूनियर तो नॉर्मली नहीं करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 100 मीटर 200 मीटर अगर पैदल चलवाना है, आपके बहुत क्लोज लोग भी हैं तो उनको चला दीजिए, लेकिन इस तरह का कोई पब्लिक अपीयरेंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाए कि जिससे जो है लोगों को कहने का मौका मिले कि हम तो लाइन में 4 घंटे से खड़े हैं और देखिए वो आ रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। नॉर्मली जो होता है इस तरह के मामलों में पब्लिक तभी इम्पेशेंस होती है, धैर्य अपना तभी खोती है जब उसको ये फील होता है कि आधे घंटे से तो हम खड़े हैं, फिर दर्शन कौन कर रहा है। ये जरूरी है कि अगर दर्शन किसी कारण से रुका है तो सही कारण बता दिया जाए, और बिना सही कारण के, बिना जो तार्किक कारण के दर्शन नहीं रुकने पाए, लोग जाते रहे, लोग निकलते रहे। इतना अगर चलता रहेगा, एक बार 2 बजे से 2:30 बजे से जब से दर्शन शुरू होता है, कपाट खुलता है आरती खत्म होने के बाद, तो कोई समस्या नहीं होगी। भीड़ चलती रहेगी तो चलती रहेगी। यही इतनी व्यवस्था है। समय थोड़ा ऑकवर्ड है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है, अपने आप को फिट रखना है, मेंटली प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप 9 बजे तक की तैयारी करेंगे और 8 बजे, जैसे पब्लिक के लिए वही आपके लिए भी, अगर 8 बजे लिखा है तो आप ये सोच के आइए हमको 9 बजे तक रहना है, और आप सोच के आएंगे तो ठीक चलेगा। अगर 8 बजे तक का आदेश और आप ये सोच के आएंगे कि हम 7:30 बजे भाग जाएंगे, तो फिर आप पूरी रात परेशान रहेंगे, और आप अगर चले गए तो आपको तो जो परेशानी होगी बाकी लोगों को भी परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप भी उसी मनोदशा में रहिए कि अगर 8 बजे तक का आदेश है तो ये मान के चलिए कि 9 बजे तक रहेंगे, और रहिए भी। कुछ नहीं होता है, 1 घंटे पहले घर चले जाने से कुछ नहीं मिलता है, जाके आप सो भी नहीं पाएंगे। इसलिए बने रहिए अपनी जगह पे। धन्यवाद। अब जिला पदाधिकारी महोदय जो है आप लोगों को संबोधित करेंगे। अच्छा, ट्रैफिक एसपी साहब भी हैं, वो बताएंगे। ये जो आगामी पूरा आयोजन है, इसको लेकर ट्रैफिक प्लान जो है वो 2 फेज में इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि एक जो आज रात्रि से लेकर कल सुबह या दोपहर जब तक भीड़ खत्म नहीं होती है उस समय तक जो हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए है, इसके लिए योजना है। और दूसरा जो शाम में डाक बंगला चौराहे पे जो झांकियाँ आती हैं और उस समय में माननीय मुख्यमंत्री और अन्य महानुभावों का आना जाना होता है, उसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था है। तो सबसे पहले आज जो दर्शन से रिलेटेड है, इसमें जो ट्रैफिक प्लान है वो रात में 10 बजे से लागू होगा, और डाक बंगला चौराहे से हनुमान मंदिर यानी पटना जंक्शन गोलंबर की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का आना बंद रहेगा। इसी तरह से आर ब्लॉक से लेकर आर ब्लॉक चौराहे के आगे जहाँ पर हमारा बैरियर है वहाँ से आगे वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो स्टेशन जाने वाले लोगों के लिए। इसके लिए हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान विस्तृत रूप से 3 दिन तक लगातार सभी पेपरों में प्रकाशित करवाया है, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी है। तो इसके बारे में जो भी हमारे प्रतिनिधि पदाधिकारी, अगर कोई कभी गलती से कोई आ गए और ये बोले कि हमको स्टेशन जाना है, तो हम उनको ना केवल रोके बल्कि उनको बताएं कि आपके लिए क्या व्यवस्था है। तो जो भी आज रात्रि में जाना चाहते हैं स्टेशन, उनके लिए 2 व्यवस्था है। आइदर वो कोतवाली टी से या अदालतगंज मोड़ से होकर जाएं, और जो हमारा जीपीओ का फ्लाईओवर है उसको लेते हुए करबिगहिया साइड से स्टेशन को अप्रोच करेंगे। या दूसरी जो व्यवस्था है वो पटना में कहीं से भी आ रहे हो, वो गोरिया टोली जो चितकोड़ा के आगे का नीचे वाला चौक है, वहाँ से नीचे स्टेशन की तरफ आ सकते हैं। स्टेशन गोलंबर से थोड़ी दूर पहले बैरिकेडिंग रहेगी, जहाँ पर वो वाहन जो भी उनका होगा उसको छोड़ के और वहाँ से यू टर्न लेके फिर वापस लौट भी सकते हैं। तो ये सामान्य रूप से हम लोगों को उनको रोकने के साथ साथ ये बताना भी है। जैसे अगर कोई डाक बंगला चौराहे पे आ जाए और जिद करे कि नहीं हमको दाहिने जाना ही है, अब मेरी ट्रेन छूट रही है, तो उनको आप केवल बता सकते हैं कि आप न्यू डाक बंगला अप्रोच कीजिए, आइदर
जो हम लोगों का भट्टाचार्य चौराहा है या उसके पहले जमाल रोड है, उससे आप दाहिने टर्न लेके अपने स्टेशन तक जा सकते हैं। तो ये हम लोगों की मेन जिम्मेवारी रहेगी। दूसरा चीज़, जैसा कि एसएसपी सर ने बताया समय पे आने के बारे में, तो नॉर्मली ट्रैफिक हैजार्ड में भी यही देखा जाता है कि जो हमारे खुद के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या कर्मीगण रहते हैं वे या अन्य जो लोग हैं वे समय से पहले मतलब हम लोग के खाना खा करके आ जाएंगे, बैठेंगे, रात भर बैठते हैं, श्रद्धा है उन लोगों की। और भोर में लगभग 4 बजे के आसपास आपका ये सब जो है भर जाता है। और जो जिस गेट से प्रवेश करना है, पश्चिमी गेट जो गेट कुंवर सिंह पार्क का है, वहाँ पर काफ़ी प्रेशर हो जाता है भोर में ही 4 बजे तक, इतनी लंबी लाइन लग जाती है। तो इसका पूरे इवेंट का मैनेजमेंट का हम लोग देखें तो 3-4 पार्ट है। एक तो मंदिर के अंदर और मंदिर परिसर में आपको जो विधि व्यवस्था या क्राउड मैनेजमेंट करना है। दूसरा, रास्ते में जितना बैरिकेटिंग है उसका करना है। तीसरा, ये वाला एरिया जो आपका एक तरह से होल्डिंग एरिया है, काफ़ी प्रेशर इसमें भी रहता है, इसको भी आपको संभालना है। और 2-3 आपके प्रेशर पॉइंट आएंगे। जैसे एक वीर कुंवर सिंह पार्क का जो पश्चिमी गेट है जिससे हम लोग एंट्री कराते हैं, वो जब अंदर भर जाता है तो बाहर काफ़ी भीड़ हो जाती है और वहाँ से वो फिर ब्रेक करके तोड़ करके आपके रोड के साथ सामने से आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। एक तो वहाँ मजबूत बैरिकेडिंग और पूरा फोर्स मजिस्ट्रेट जो लोग भी हैं मजबूती से वहाँ रहना पड़ेगा। और गेट के अंदर अगर जगह नहीं है तो वहीं से लाइन लगवा के पीछे तक ले जाना पड़ेगा जहाँ भी जाए। और उनको बताना पड़ेगा कि अव्यवस्था होगी तो और लेट होगा, व्यवस्थित ढंग से जाइएगा तो शायद जल्दी हो जाएगा। पिछली बार भी ये किया गया था और वो लाइन काफ़ी दूर तक गई थी, आरजेडी कार्यालय है उसके आगे तक गई थी। फिर धीरे धीरे जैसे जगह खाली हुई तो फिर आते गए लोग।